अभी रिसेंटली एक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है या डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं कि स्ट्रक्चर क्या था, डिस्ट्रॉय होने की क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें क्या गाइडलाइंस थी। 6 जुलाई को जॉर्जिया में जॉर्जिया गाइड स्टोन के नाम से फेमस स्ट्रक्चर रात में किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ इसमें स्पेकुलेशन है। कुछ कहते हैं कि अर्थक्वेक आया, कुछ कहते हैं वहाँ पे छोटे से बम से उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फाइनली वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको, जो रेस्ट था उसको वहाँ से हटा दिया है, कम्प्लीटली हट चुका है। ये स्ट्रक्चर में कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसमें हिंदी और संस्कृत भी शामिल है। इन गाइडलाइंस में एक गाइडलाइन पूरी धरती की जनसंख्या को 50 करोड़ सीमित रखा जाए, भारत की नहीं पूरी धरती की जनसंख्या को। ये जो एक गाइडलाइंस हैं वो किसने बनाई और किसके लिए थी और ये स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे आया। ये स्ट्रक्चर रहस्यमय तरीके से 1979 में यहाँ पे बिल्डअप हुआ। इतने बड़े स्ट्रक्चर को फाइनेंस करने में किसी एक आदमी ने, जिसका नाम आर.सी. क्रिस्टन था, 5 एकड़ ज़मीन खरीदी और वहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया। सारी फाइनेंसिंग कैसे हुई कोई नहीं जानता। अधिकांश लोग समझते हैं कि धरती की जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया गया है। ये ब्रह्मांड अनंत है, इस अनंत ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ धरती पर रहने वाले हम लोग 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स को एक्सपीरियंस करने वाले लोग गरीबी और इस मिजरेबल सिचुएशन को फेस करते हैं क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम सभी जानते हैं कि 5% लोग 95% वर्ल्ड की जो वेल्थ है उसको परचेस करते हैं। इंडिया में सिर्फ 9 लोग 70 करोड़ लोगों की वेल्थ को परचेस करते। इस इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इन रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से सिचुएशन प्रकट हुई है। अदरवाइज ब्रह्मांड में सब कुछ अनंत है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट इन एलीट लोगों को ज़्यादा लगती है। इनको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक एजेंडे के तहत ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं। ये डार्क एजेंडा है। अगर पूरा ब्रह्मांड में सब ईश्वर की संतान है तो कौन ज़्यादा है? जो इल्यूमिनाटी डार्क फोर्स जब ये आपस में बात करती है तो इनका कोड वर्ड होता है, डार्क कोड वर्ड है पॉपुलेशन को घटाने का। इसलिए इस सिंबल को डार्क फोर्स का एक सिंबल माना जाता था और इसलिए इस सिंबल के गिरने का लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या वास्तव में पॉपुलेशन ज़्यादा है? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी हमेशा किसी भी जगह की साथ साथ बढ़ती हैं। क्योंकि हमारा प्लैनेट अर्थ इन एलीट लोगों के कंट्रोल में है, इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा, इसलिए ये टेक्नोलॉजी को दबा के रखते हैं। टेक्नोलॉजी छुपी हुई है, चाहे वो हेल्थ के डायरेक्शन में हो जिसमें हम सारे ऑर्गन को रीजनरेट करने की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एनर्जी हो, फ्री एनर्जी अवेलेबल है, चाहे वो और कोई भी टेक्नोलॉजी जो मानवता के हित में है, वो सारी टेक्नोलॉजी को दबा के रखा गया है। और पॉपुलेशन यूजुअल कोर्स में बढ़ रही है। अगर टेक्नोलॉजी साथ के साथ होती, मान लो एंटी ग्रेविटेशनल टेक्नोलॉजी होती तो हवा में मकान बन सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें बाधा नहीं है। जो ट्रैवल है, कारें, टैक्सी, ये सारी हवा में चल सकती हैं। और ऐसी सारी टेक्नोलॉजी अर्थ पे है। अर्थ के लोग सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को देख चुके हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को हमसे छुपा के रखा हुआ है और बातें करते हैं इन्वायरमेंट की, पॉल्यूशन की, ताकि ये हमारे माइंड में प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को उस सिचुएशन के लिए जिसमें ये पॉपुलेशन को घटा सकें। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके जो वेपन्स हैं, बीमारी, मैन मेड वायरस, युद्ध और हमारे खाने पीने में ऐसी मिलावट कर हो रही है कि इनफर्टिलिटी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। इंडिया के हर शहरों में फर्टिलिटी सेंटर खुल रहे हैं क्योंकि लोग नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया का यही हाल है। ये एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है क्योंकि इनको पॉपुलेशन ज़्यादा लगती है। अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए
ये लोग ऐसी बातें यूज़ करते हैं जिससे लोग कन्विंस हो जाएं। उसमें से एक है एनवायरनमेंट। पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चलाई जाती है। ग्रेटा थुनबर्ग जो बड़ी फेमस एक्टिविस्ट थी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, उसने पूरी दुनिया में लोगों को ये कह के चलाया कि एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर कर रही है। उसकी बातें यंग लड़की जब वो बोलती है तो लोग कन्विंस होते हैं, लेकिन ये सब फ्रॉड है। इस मूवमेंट का हिस्सा है इल्यूमिनाटी डार्क फोर्सेस का, और पूरी तरह से डार्क फोर्सेस से फाइनेंस होता है। जॉर्ज सोरोस वगैरह की टीम इनको फाइनेंस करती है, तभी कोई इस तरह बोल पाता है। एक और उदाहरण, मैक्सवेल एप्स्टाइन्स का नाम आपने सुना होगा। वो पूरे समुद्र को क्लीन करने की बातें करती थी, हर फ्रंट पे बोलती थी। उसके पास अपनी पनडुब्बी थी और उसको अभी 95 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई है क्योंकि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। उसको तो सज़ा हो गई, इससे पहले उसके बॉयफ्रेंड को भी सज़ा हुई, जिसने जेल में ही अपने आप को कैसा कहते हैं कि सुसाइड कर लिया, जबकि हो सकता है उसका मर्डर किया हो। इसके बाद भी इन्होंने बच्चे ट्रैफिक का तो उस पर आरोप लग गया, लेकिन मीडिया में ये नहीं आता कि बच्चे किसको सप्लाई करते थे, क्योंकि मीडिया पे फुल कंट्रोल है। हम धीरे धीरे जाग रहे हैं। इन्वायरमेंट की बातों की आड़ में बैकग्राउंड में ये अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया के बड़े बड़े धर्मगुरु भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इंडिया के जो गुरु नदियों को बचाने की बात करते हैं और धरती को बचाने की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके पॉपुलेशन को घटाने की बात करते हैं, और उनके आश्रम में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं। ये षड्यंत्र सारी टेक कंपनियों की मिलीभगत से हो रहा है। बिल गेट जो कंप्यूटर की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, उसकी वैक्सीनेशन के प्रोजेक्ट में अफ्रीका में कई बच्चे बीमार हुए, लड़कियां बांझ हो गईं, लड़कों को पोलियो हो गया। और इंडिया में भी उनके इस प्रोजेक्ट में साउथ में कहीं 17,000 शायद गर्ल्स पे साइड इफ़ेक्ट थे। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसके इस प्रोजेक्ट को इंडिया से बैन किया गया। हमारी नई गवर्नमेंट 2014 में आई, उसने 2017 में बिल गेट को पद्म भूषण से नवाजित किया। ये मैसेज देते हैं हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इनके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल गेट पूरी दुनिया के गरीब देशों में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। जो फूड को कंट्रोल करता है वो दुनिया को नियंत्रित करता है। इस मोटो के साथ फूड में मिलावट और फूड पे नियंत्रण, इस तरीके से कंट्रोल करने की साजिश है मानवता को। ये साजिश कोई नई नहीं है। पिछली सदी में पूरी दुनिया पे युद्ध से ये कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। वहाँ से लेकर भारत तक कॉलोनी बनाते गए, अपनी युद्ध खत्म हुआ तो जाते जाते अब अपने आदमियों को सरकार में बिठाकर चले गए। अभी तक जो जिसको हम डेमोक्रेसी मानते हैं, ये डेमोक्रेसी में इन्हीं लोगों की कठपुतलियाँ हैं। ये कठपुतलियाँ इनके इशारे पे नाचती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे इससे पहले वाली या अब की दुनिया की किसी भी देशों की सरकारें। इनका नियंत्रण इस हद तक मीडिया पे है कि ये इन्हीं के कैंडिडेट सरकार में आ पाते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि एक अमेरिका की लेडी ने अमेरिका की पार्लियामेंट में, कैथी ओब्रायन नाम है, उसकी ऑटोबायोग्राफी में भी उसने बताया है, उसने एक बार कौन कौन से प्रेसिडेंट बनेंगे 95 से लेकर 2016 तक उसने सुना था, और वो एज इट इज़ ऐसे वही प्रेसिडेंट बने। तो इस हद तक डेमोक्रेसी एक इल्यूजन है, और ये अपने ही लोगों को अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस साजिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार उनको प्रकट करते रहते हैं, और हम इनके इस एजेंडा का शिकार बनते रहते हैं। अब पहली बार अर्थ में जो एक साइकिल है जिससे प्लैनेट में सेंट्रल सन से रेज आ रही हैं, उस लाइट में हम पहली बार देख पा रहे हैं इस डार्क प्लान को। जब लाइट आती है तो डार्क रह नहीं सकता, डार्क प्रकट होता है। हम देख नहीं पाते क्योंकि अंधेरा था। अब प्रकाश आ रहा है,
उस प्रकाश में हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। मानवता जाग रही है, नए युग में जाने को तैयार है। और ये घटना यद्यपि वार खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस सिंबल का डिसअपियर होना इस यात्रा में चलने वाले लोगों के लिए एक साइन है, नकारात्मकता का प्रतीक था, वो डिसअपियर हो गया है। तो यद्यपि युद्ध खत्म नहीं हुआ, फिर भी यात्रा में साथ चलने वाले लोग हैं, उन सब के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल पॉइंट है, उत्साह का समय है कि प्रकाश स्टेप बाय स्टेप जीत रहा है, लाइट की विजय हो रही है और डार्क और अधर्म का समापन का समय पास आता जा रहा है। सभी को बधाई। थैंक यू।